जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने जो है काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक जो है स्टार्ट किया था और हमारी इस टॉपिक की 2 क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और अभी तक जो 2 क्लासेस की हैं हमने, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रायंगल काउंट करना सीखा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो फिगर पूछी जाती है वो ट्रायंगल से रिलेटेड पूछी जाती है। इसलिए हमने उन 2 क्लासेस में टोटल 39 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आज दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वर्ग और आयत, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे काउंट किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी क्लास देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अभी तक दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने कुल 4 फिगर दी गई हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम कुछ ही सेकंड में वर्ग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और देखिए, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको मन की आंखों की जरूरत नहीं है। देखिए, जब हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो वहाँ हम क्या कर रहे थे कि जब 2 फिगर को हम आपस में मिलाते थे तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बन जाते थे, जो हमें अपनी मन की आंखों से देखने में पता चलते थे। लेकिन यहाँ पर मन की आंखों का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी आंखों का यूज करना है। ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करें हम पहले फिगर की, तो ये बिल्कुल बेसिक फिगर है हमारी। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस फिगर में कितने जो है स्क्वायर होंगे या वर्ग होंगे। देखिए, यहाँ पर कितने वर्ग हैं हमारे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी यहाँ पर टोटल वर्ग जो है वो है 5। ठीक है। अब अगर बात करते हैं इस फिगर की, तो अगर ऐसी फिगर आएगी तो हम कैसे दोस्तों कुछ ही सेकंड में यहाँ पर वर्ग काउंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें वर्ग काउंट किया, अब हम काउंट तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम हमें लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे वर्ग को काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये दो दो फिगर का ये जो बड़ा वाला वर्ग बनेंगे, ये एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, फिर उसके बाद एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। और उसके बाद हम फिर 3 3 फिगर को लेंगे ऐसे। तो वर्ग तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो हम देखेंगे अब कुछ ही सेकंड में कैसे यहाँ पर जो है वर्ग काउंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कॉलम है, कुछ रो हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे कॉलम की, 1 2 3। ठीक है। अब नंबरिंग कर दीजिए आप रो की, तो 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, आपको करना क्या है, आप कॉलम का बड़ा नंबर ले लीजिए और रो का बड़ा नंबर ले लीजिए और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 × 5। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे स्क्वायर निकल के आएंगे वो हमारे बेसिक स्क्वायर निकल के आएंगे, ये जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा भी स्क्वायर बनेंगे, तो देखिए वो कैसे निकलेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है और ये तो दोनों नंबर हैं, इन्हीं में एक एक कम करते जाइए। ठीक है। 3 में एक कम कर दीजिए 2 और 5 में एक कम कर दीजिए 4। तो ये इसी टाइप से मल्टीप्लाई आपको कराते जाना है। ठीक है। अब फिर प्लस कर दीजिए, अब 2 में एक कम करेंगे तो 1 और 4 में एक कम करेंगे तो 3। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम जो है 1 में एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 में एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपका एक आ जाए आपको वहीं पे जो है रुक जाना है। ठीक है। तो इसी को जो आप ऐड कर लीजिए, 5 × 3 = 15 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3। तो यहाँ पर टोटल जो स्क्वायर आ गए 15 8 23 3 26। ठीक है। यानी इस फिगर में टोटल जो स्क्वायर है वो कितने हैं, 26। तो आपको देखिए करना क्या है, कॉलम का बड़ा नंबर लीजिए और रो का बड़ा नंबर लीजिए, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कराइए। उसके बाद फिर जो है प्लस करके एक एक नंबर कम करते जाइए और तब तक कम करते जाइए जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 26 स्क्वायर आए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस वाले फिगर की। तो इस फिगर में देखिए हम काउंटिंग कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस यही रहेगा। यहाँ पर पहले कॉलम लिखते हैं 1 2 3 4। अब रो पे आ जाइए 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए कॉलम का नंबर और रो का नंबर सेम है हमारा। ठीक है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, 4 × 4 करेंगे, फिर एक एक कम करेंगे 3 × 3, फिर प्लस एक एक कम करेंगे 2 × 2, फिर एक एक कम करेंगे 1 × 1, जब तक एक ना आ जाए। ठीक है। इसी को आप ऐड कर दीजिए, 4 चक्कू 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस एक एकम 1। तो 16 9 25 4 29 1 30। यानी यहाँ पर जो टोटल स्क्वायर आए हैं वो 30 आए हैं। अब देखिए, इसे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं अगर कॉलम का नंबर और रो का नंबर सेम हो। तो अगर आपने दोस्तों बेसिक मैथ पढ़ी है तो वहाँ हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है निकालना सीखते हैं कि डायरेक्ट हम फार्मूले से निकाल सकते हैं कि सिग्मा n स्क्वायर का जो वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है n+1, फिर ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक है।
तो आप इसमें n की वैल्यू डायरेक्ट रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, क्योंकि 4 ही दोनों में है तो n यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो n की जगह 4 आ जाएगा। अब 4 और 1 5, तो गुणा 5 गुणा 4 दूना 8 1 9 बटे 6, तो काट दीजिए, 2 दूना 4 2 तिया 6 और 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9, तो 3 पचे 15 दूनी 30, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 30। तो चाहे आप ऐसे काउंटिंग करिए या इस तरीके से फार्मूले में रख के काउंटिंग कर लीजिए, आपके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा फिगर। अब हम चलते हैं चौथे फिगर पे। तो यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस वही करना है। आप क्या करें, सबसे पहले कॉलम के नंबर को जो है लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5, फिर आप रो में लिख दीजिए 1 और 2। ठीक है, तो कॉलम का बड़ा नंबर क्या आ गया 5 और रो का बड़ा नंबर क्या आ गया 2। इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 गुणा 5। अब फिर इसमें एक एक कम करेंगे तो प्लस, 2 में एक कम करेंगे तो 1, 5 में एक कम करेंगे तो 4, तो इसी को ऐड कर दीजिए 5 दूना 10 प्लस 4 एकम 4, यानी यहाँ पर जो है टोटल कितने हैं जो है स्क्वायर, 14 स्क्वायर हैं इस फिगर में। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई हमारी स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक। अब हम देखते हैं कैसे हम आयत यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये देखिए पहली बेसिक फिगर जो थी इसमें भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, 1 2 और 1 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 गुणा 2, दोनों में जो है कॉलम और रो का नंबर सेम है, प्लस अब एक एक कम कर दीजिए 1 गुणा 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी बराबर 5, तब भी आपके स्क्वायर जो है 5 ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए स्क्वायर। अब हम काउंट करते हैं आयत, तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ रफ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आयत यहाँ पर काउंट करते हैं। देखिए वर्ग हमने लिख लिया है सभी के, कितने कितने वर्ग आए थे यहाँ पर। अब हम आयत काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले फिगर में हम आयत काउंट करते हैं, तो इसमें कितने आयत होंगे आप देखकर ही बता सकते हैं। देखिए एक आयत ये होगा आपका, उसके बाद दूसरा आयत ये होगा, तीसरा आयत ये होगा आपका, और चौथा आयत ये वाला होगा। यानी यहाँ पर जो आयत हैं वो कितने हैं 4। ठीक है, आयत की संख्या यहाँ पर कितनी है 4। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होते 7 8 9 या 10, यही क्वेश्चन दिया गया होता आपको और आपसे पूछा जाता कि इस फिगर में जो है कुल कितने आयत हैं, तो अब यहाँ पर हम कौन सा आंसर टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अब हम आंसर टिक करेंगे वो टिक करेंगे 9। ठीक है, अब 9 क्यों टिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि जो वर्ग होता है वो आयत का ही एक रूप होता है। वर्ग आयत का ऐसा रूप है जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वर्ग को भी शामिल कर लिया जाएगा आयत में। ठीक है, या आपको आयत की जगह जो है चतुर्भुज भी कहा जा सकता है कि कितने हैं। तो अगर यहाँ पर कुल आयत पूछेगा, कुल आयत, तो कुल आयत देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कुल आयत यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए 4 तो यहाँ पर आयत थे हमारे, केवल आयत, और इसके अलावा 5 हमारे वर्ग थे, तो ये टोटल हो जाएंगे 9। ठीक है, कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको आयत सिर्फ दिया गया है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 5 6 या 7, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, 4 ऑप्शन टिक करेंगे। और आपको अगर कुल आयत लिखा गया है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, 9 ऑप्शन टिक करेंगे। या अगर आयत से पूछा गया है, ये ऑप्शन नहीं दिए गए, ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है 9 ही टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कुछ ही सेकंड में रेक्टेंगल काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे, ये तो हमारा बेसिक तरीका था। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे इजी ट्रिक है रेक्टेंगल काउंट करने की। आप जो है नंबरिंग करिए 1 2, ये हमने कॉलम की नंबरिंग कर दी। अब रो की नंबरिंग करिए 1 और 2। अब करना क्या है आपको, अब करना आपको ये है कि आप जो है कॉलम का नंबर जोड़ लीजिए और उसके बाद रो का नंबर जोड़ लीजिए। तो कॉलम का नंबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3, और रो का नंबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3, यानी यहाँ पर कुल कितना आ गया 9। तो ये जो 9 आया है ये आपके क्या आए हैं, कुल आयत आए हैं। ठीक है, यानी इस 9 में जो है हमारे वर्ग भी शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आपसे दोस्तों कुल आयत पूछेगा तो 9 आप इस तरीके से निकाल लेंगे, और अगर आपसे केवल आयत पूछा है, केवल आयत, तो आप क्या करेंगे आयत में से वर्ग को माइनस कर देंगे। ठीक है, कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, यानी केवल आयत यहाँ पर कितने हैं 4 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी फिगर में हम देखते हैं कि कुल आयत कितने हैं, कुल आयत, और यहाँ पर हम केवल आयत भी निकालेंगे। ठीक है, केवल आयत, तो यहाँ पर देखिए कुल आयत कितने हैं, ये हमारा कॉलम है, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। और इसको अब जो है हम रो को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो गुणे 15, यानी यहाँ 15 छक्के 90। कुल जो आयत होंगे वो कितने होंगे 90 होंगे। ठीक है, अब ये कुल आयत ऐसे हैं जिसमें हमारे वर्ग भी शामिल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों हमसे केवल आयत पूछेगा तो हम क्या करेंगे, कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर देंगे। तो इससे जो है माइनस कर दीजिए,
तो कितना बचेगा हमारा 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी 64 हमारे जो है केवल आयत है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ग 26 थे, कुल आयत कितने हैं 90, और केवल आयत जो है वो 64 हैं। अब दोस्तों हम इस फिगर में आते हैं, तो यहाँ पर वर्ग कितने थे 30, और अब हम बात करते हैं कुल आयत की। कुल आयत, तो आपको करना क्या है कुल आयत में, कॉलम के नंबर को जोड़ दीजिए और रो के नंबर को जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, तो ये आ जाएगा 10। अब इसको भी जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो गुणा 10, तो 10,100। तो कुल आयत यहाँ पर कितने आ गए 100। अगर लेकिन केवल आयत आपसे पूछता तो आप क्या करेंगे, केवल आयत, तो आप जो है 100 में से वर्ग को माइनस कर देंगे, कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 30 गया 70, यानी केवल आयत यहाँ पर कितने हैं 70 आयत हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं 4 नंबर फिगर पर। तो यहाँ पर देखिए हम कुल आयत कैसे निकालेंगे, कुल आयत, तो कुल आयत यहाँ है, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब आप रो को जोड़ लीजिए, 2 1 3, तो 15 गुणे 3 यानी कि 45। तो इसमें जो है कुल आयत की संख्या कितनी है 45, जिसमें हमारे वर्ग भी शामिल हैं। और केवल आयत यहाँ पर कितने आ जाएंगे, केवल आयत, तो कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर दीजिए, तो इसमें से 14 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, यानी यहाँ पर जो है 31 हमारे केवल आयत हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रिक हो गई हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब देखिए हम इसमें कुछ और फिगर जो बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगली 4 फिगर आपके सामने दी गई हैं, और यहाँ पर हमें काउंट करना है कि कुल वर्ग कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहली फिगर में हम वर्ग काउंट करें तो देखिए दोस्तों, ये जो फिगर है हमारी, ये बेसिक ही फिगर है जो हमने पहले डिस्कस की थी, ये वाली। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कुल वर्ग कितने थे, 5 वर्ग थे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी ये एक फिगर जो है हमें कुल 5 वर्ग देगी। अब ऐसे देखिए यहाँ पर कितनी फिगर हैं, 2 फिगर हैं, 1 और 2। ठीक है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, तो बाहर वाली से कितने वर्ग आएंगे 5, और इसी प्रकार ये अंदर वाली जो फिगर है इससे भी 5 आएंगे, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 5 + 5 यानी कि 10। तो इस फिगर में टोटल जो है 10 वर्ग है हमारे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मन की आंखों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों फिगर को ऐड करने पर कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितने फिगर हैं उतने ही यहाँ पर जो है स्क्वायर बनेंगे। अब दोस्तों देखते हैं ये 6 नंबर फिगर में, यहाँ पर देखिए कुल कितने फिगर हैं ऐसे, तो देखिए 1 2 3 4, यानी 4 फिगर हैं यहाँ पर, और एक फिगर से जो है कितने वर्ग निकलते हैं 5। तो जो है यहाँ पर कुल वर्ग कितने हो जाएंगे, 4 फिगर हैं और एक फिगर से 5 निकलते हैं, तो 4 गुणा 5 यानी कि 20। तो इस फिगर में टोटल हमारे 20 स्क्वायर हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों चलते हैं फिगर नंबर 7 पर। अब देखिए यहाँ पर आपको तिरछी लाइन दिख रही होंगी, तो इन तिरछी लाइन का कोई भी यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, आपको जो काउंटिंग करनी है सबसे पहले इस बेसिक फिगर में काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम काउंटिंग कैसे करते थे, हम पहले कॉलम की नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और उसके बाद रो की 1 2 3। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी 9 4 13 1 14। अब यहाँ पर 14 तो आ गया जो इस फिगर में हमारे स्क्वायर हैं। ठीक है, अभी हमारी देखिए 4 फिगर ऐसी और बची हुई हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जो स्क्वायर है वो एक्स्ट्रा बन जाएंगे, और प्लस 4 इसी में कर देंगे, तो टोटल हमारे 18 स्क्वायर यहाँ पर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका हम एक एक स्क्वायर काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन नहीं खींची हुई है। अगर लाइन खींची होती तो फिर 5 हम काउंट कर देते। ठीक है, एक फिगर से, तो यहाँ पर कुल 4 ही ऐसे स्क्वायर हैं, तो 4 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फिगर नंबर 8 की। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर ये जो तिरछी लाइन दी गई हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। आपको काउंटिंग करना है वो इस बेसिक फिगर में करना है पहले। तो यहाँ पर कॉलम 1 2 3 4 और रो की नंबरिंग 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ पर कॉलम और रो में जो नंबर आया है वो 4 4 ही आया है, तो आप जो है उस फार्मूले का यूज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं कुछ ही सेकंड में। देखिए फार्मूला हमारा क्या था, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर एन ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हमारा जो है फार्मूला था। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, तो 4 गुणे 5 गुणे 4 दूना 8 1 9, शायद यही फिगर हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो 2 दूना 4 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, तो 3 5 15 दूनी 30। तो इस दोस्तों फिगर में हमारे जो स्क्वायर आए हैं वो कितने आए हैं 30।
इसके अलावा देखिए 4 स्क्वायर यहाँ पर और छोटे छोटे बने हैं, कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34। यानी इस फिगर में टोटल हमारे 34 स्क्वायर हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों अगली 4 फिगर हो गई हमारी। अब दोस्तों इसी में हम कुछ और नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिगर पे। तो अब दोस्तों हमारे सामने ये 3 फिगर दी गई हैं, और तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे यहाँ पर हम स्क्वायर काउंट करेंगे। देखिए अगर पहली फिगर की बात करें इस वाली, तो ये भी हमारी बेसिक फिगर जो थी ये वाली, उसी से मिलकर बनी हुई है। तो इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर थे, 5 स्क्वायर थे। अब देखिए ऐसी फिगर यहाँ पर कितनी है, तो 3 फिगर से मिलकर बनी है, 1 2 और 3। ठीक है, अब एक फिगर से 5 स्क्वायर निकलते हैं, तो 3 फिगर से कितने स्क्वायर होंगे, बनेंगे 15। ठीक है, 15 बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो स्क्वायर है डबल काउंट हुए हैं, वो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो अब वो माइनस कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितनी फिगर है, 3 फिगर हैं, तो आपको उसमें एक कम कर देना है, यानी 2 माइनस इसमें कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी जो है एक्स्ट्रा जो है डबल काउंट हुई है। तो देखिए ये जब स्क्वायर हमने काउंट किया और ये स्क्वायर जो काउंट किया, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये डबल काउंट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने माइनस कर दिया इसको। अब देखिए जब हमने इस फिगर में और इस फिगर में काउंट किया, तो ये जो हमारी फिगर है ये डबल काउंट हो गई, तो इसलिए हमने 2 इसमें माइनस कर दिया। अब देखिए अगली फिगर में आप कुछ ही सेकेंड में आंसर दे देंगे। देखिए ये कितनी बेसिक फिगर से मिलकर बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बेसिक फिगर से मिलकर बनी हुई है, और एक फिगर से 5 स्क्वायर निकलते हैं, तो 6 फिगर से कितने निकलेंगे, 30। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो माइनस कर दीजिए। देखिए कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 6 फिगर हैं तो एक कम कर दीजिए, यानी 5 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 जो है स्क्वायर हमारे वो आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा देखिए कौन सा बनेगा, जब इन दोनों में काउंट करेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा बन जाएगा, इन दोनों में ये वाला एक्स्ट्रा हमारा बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये एक्स्ट्रा बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा, और ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ऐसी कितनी फिगर एक्स्ट्रा बन गई, जो हमारी 5 का जो है फिगर हमारी वो एक्स्ट्रा काउंट हुई हैं। तो यहाँ पर हमने 5 माइनस कर दिया। तो अब दोस्तों हम चलते हैं फिगर नंबर 11 पर। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक तो फिगर ये बनी है, और उसके बाद अंदर जो है दो छोटी छोटी फिगर 4 ये बनी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बड़ी वाली फिगर में जो है स्क्वायर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे काउंट करते हैं, कॉलम की पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद रो की नंबरिंग कर दीजिए, 2 3 और 4। तो कॉलम का बड़ा नंबर 5 और रो का बड़ा नंबर 4, तो मल्टीप्लाई करिए 5 गुणा 4। अब एक एक कम करते जाइए, 4 गुणा 3, फिर एक एक कम करते जाइए, 3 गुणा 2, और उसके बाद 2 गुणा 1। ठीक है, इसी को ऐड कर दीजिए, 5 चौको 20 प्लस 4 तियाँ 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 2 8 12 8 20 और 20 40। अब यहाँ पर इस जो ये जो फिगर है इसमें टोटल 40 स्क्वायर हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी इसके अंदर जो 4 ये छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, इनमें भी हम काउंट करेंगे स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है कितने स्क्वायर निकल के आएंगे, 5 स्क्वायर निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये बेसिक फिगर ही है। तो ऐसे कितनी फिगर हैं, 4, तो 5 चक्कू 20 हमारे और एक्स्ट्रा निकल के आएंगे स्क्वायर, तो 20 इसमें हम ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 60। यानी इस फिगर में जो टोटल स्क्वायर है हमारे वो कितने हैं, 60 हैं। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना सीखा। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास है अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जो हमें सर्कल, क्यूब और लाइंस काउंट करना जो है वो भी सीखना है। तो अब दोस्तों हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।